नमस्कार आदाब दोस्तों देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, देश के गृह मंत्री अमित शाह समेत कई नेताओं के खिलाफ मुजफ्फरपुर कोर्ट में केस दर्ज कर दिया गया है। इन तमाम लोगों के खिलाफ यह केस किस वजह से दर्ज किया गया है और किन वकीलों ने दर्ज किया, इसकी जानकारी आगे आपको विस्तार से देंगे। साथ ही साथ दूसरी जो बड़ी खबर आपके सामने हम इस वीडियो के जरिए से रखने जा रहे हैं वो दोस्तों आ रही है, यहां पर बीजेपी के नेता का आश्चर्यचकित करने वाला अजीबोगरीब बयान सामने आया है। अगर मोदी जी ना होते तो आज जो है लोग जिंदा ना होते। यह बयान किसी और ने नहीं, एक बीजेपी के नेता ने दिया है। किस तरह से, इसकी भी जानकारी आपको देंगे। जो तीसरी बड़ी खबर आपके सामने रखेंगे वो यह है दोस्तों कि देश में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के जिस तरह से सेकंड क्लास के सिटीजन पर जो बहस चल रही है, इस मामले पर अब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान सामने आया है। रघुराम राजन जी ने क्या कहा है इसकी भी जानकारी आपको देंगे। उससे पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे दोस्तों, जिस तरह से आज हमारे देश में लगातार निजीकरण हो रहा है, लगातार सरकारी धरोहरों को प्राइवेट हाथों में दिया जा रहा है, इस पर आपकी अपनी क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय को जरूर शेयर करिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। हमारे देश में धड़ल्ले से जो सरकारी कंपनियां थी, जो सरकारी संपत्ति थी, उसको निजी हाथों में रखने का काम किया जा रहा है। यह अलग बात है कि इतना करने के बावजूद भी पार्टियां यह बता रही हैं कि इससे देश का विकास होगा। तब आप सोचिए, अगर एग्जाम्पल के तौर पर आपका एक घर है या दो घर है, आपने उन घरों को बनाया था और एक घर को आप बेच करके यह कहेंगे कि इससे हमारा विकास हो जाएगा, तो क्या आपको लगता है कि अपनी प्रॉपर्टी जो आपके पास अभी रखी हुई इसको बेच करके आप दूसरे के हाथ में दे देंगे, उससे विकास होगा आपका? खैर, अब इसी मामले को लेकर के देश में चल रहे निजीकरण को लेकर के और इसके खिलाफ अब देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई नेताओं के खिलाफ मुजफ्फरनगर में बताया जा रहा है कि केस दर्ज कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में केस दर्ज कर दिया गया है। खुद वकीलों का क्या कहना, पहले उनके बयान को सुनिए, उसके बाद इसकी हम आगे चर्चा करेंगे। सुनिए। मैंने नरेंद्र मोदी और 5 अन्य के खिलाफ यह मुकदमा दर्ज किया है तथा इसमें 40-50 लोग अज्ञात भी हैं। ये मुकदमा भारतीय संविधान के अनुच्छेद का उल्लंघन करने के लिए किया गया है। यह देशद्रोह का मुकदमा है तथा इन्होंने आम नागरिक का मौलिक अधिकार का हनन किया है और उनके सभी अवसरों को, रोजगार के अवसरों को खत्म करने का काम किया है। तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, पीएम नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ बिहार के मुजफ्फरपुर कोर्ट में निजीकरण के खिलाफ मामला दर्ज हुआ है। आगे एक और वीडियो इसी को लेकर के है, ये भी आप देखिए, उसके बाद इसके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। आज परिवादी अधिवक्ता विनायक कुमार की ओर से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव के साथ नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के खिलाफ 124 का आईपीसी की धारा 201, 120 बी के तहत एक देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया गया है। इसमें आरोप लगाया गया है कि भारत के संविधान के आर्टिकल 21, 37, 38, 39 का खुलेआम उल्लंघन इन लोगों के द्वारा की गई है, जबकि उस संविधान में कहा गया है कि मौलिक अधिकार का किसी का अपहरण नहीं कर सकते हैं। लगातार निजीकरण इन लोगों द्वारा की जा रही है, जबकि सरकारीकरण को बढ़ावा देना है, निजीकरण नहीं करना है। तो संविधान के उल्लंघन को लेकर के यह देशद्रोह का मुकदमा इन सभी के खिलाफ और 50 अज्ञात के खिलाफ दर्ज कराया गया है। माननीय न्यायालय ने स्वीकार करते हुए 6/8 की तिथि सुनवाई हेतु निर्धारित की है। यह अपर मुख्य न्याय अधिकारी पश्चिमी प्रथम के न्यायालय में हुआ है और इसकी तो जैसा कि दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को देखा, इस वीडियो में सीधे तौर पर एक वकील जी बता रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है हमारे देश के माननीय मंत्री हैं, इन तमाम लोगों के खिलाफ और 50 अज्ञात लोगों के खिलाफ निजीकरण को लेकर के ये जो है
केस दर्ज कर दिया गया है और बाकायदा कोर्ट ने उनकी केस को एक्सेप्ट भी कर लिया और इस पर बहुत जल्द सुनवाई होने जा रही है। इन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से देश की धरोहर को बेचा जा रहा है, यह संविधान के खिलाफ है। तो इसी को लेकर के यह नया विवाद सामने आया है। अब देखना होगा कि इस पर आगे क्या होता है। फिलहाल बीजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। बात करेंगे अगली खबर की। अगली बड़ी खबर यहां पर दोस्तों आ रही है कि एक बीजेपी के नेता का अजीबोगरीब बयान सामने आया है। बीजेपी बिहार के नेता बता रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो हम सब जिंदा ना होते। किस तरह से जरा सुनिए महाशय की बात, उसके बाद इसकी भी चर्चा करेंगे। सुरक्षा करते हुए जो पैसा बचते उसमें विकास करते हैं। 2-3 सालों में अर्थव्यवस्था गड़बड़ाया है कोरोना के कारण, फिर भी आपका देश, बहुत सारे देश में तो स्थिति है। आप पाकिस्तान के लोगों से बात कर लीजिए, सब लोग टीवी मीडिया के माध्यम से देखते हैं, लेकिन फिर भी आप भारत में सुकून और चैन से हैं, जिसका नाम है नरेंद्र मोदी। आज अगर जिंदा है तो वो नरेंद्र मोदी का देन है। अगर नरेंद्र मोदी अपना कोविड वैक्सीन का इतिहास नहीं करता, आविष्कार नहीं करता, लोगों को फ्री वैक्सीन नहीं लगाता, जिस तरह से वो ऐसा जो 1 साल पहले वाला जो कोरोना था, सबसे पहले वाला कम था, बीच वाला जो कोरोना आया था, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसके अपने परिवार के लोग, रिश्तेदार के लोग, दोस्त जिसके घर में नहीं मरा। मेरे परिवार के अंदर भी मेरे बहनों भी मरे थे सबके। तो जैसा दोस्तों आप लोगों ने इस वीडियो को भी देखा, इस वीडियो में बिहार के एक बीजेपी के नेता बता रहे हैं कि अगर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ना होते तो आप सभी आज जिंदा ना होते। अगर आप सभी आज जिंदा हैं, यानी सभा में बैठे हुए लोग अगर जिंदा हैं, तो वो नरेंद्र मोदी जी की देन है। अब आप सोचिए, इस तरह से बीजेपी नेता कहां कहां से रिसर्च करते हैं, ये समझ से परे है। अगर कोई साइंटिस्ट की पूरी कंपनी को लगा दिया जाए तो शायद इनके दिमाग के रिसर्च को वो भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे। एक और खबर की बात करते हैं दोस्तों। देश में लगातार अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के चल रहे बहस के बीच अब देश के पूर्व और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पूर्व गवर्नर रघुराम राजन का बड़ा बयान सामने आया है। आपको हम खबर दिखा रहे हैं, आप देख सकते हैं। यहां पर रघुराम राजन जी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से आज देश में अल्पसंख्यक समुदाय को 2ym दर्जे का नागरिक बनाने का प्रयास किया जा रहा है, और अगर किया जाएगा तो इससे देश में दरार पैदा होगी, और देश में जो है इससे दरार पैदा किया जाएगा, यह देश के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। पूर्व गवर्नर रघुराम राजन जी के मुताबिक बहुसंख्यकवाद और सत्तावाद का सामना करने का समय है। ऐसे में वो अल्पसंख्यकों को दूसरे दर्जे के नागरिकों में बदलने के किसी भी प्रयास का विरोध करते हैं। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। आज हमारे देश में अल्पसंख्यक समुदाय को लेकर के किस तरह से बहस की जा रही है, आप लोग देख ही रहे होंगे। किस तरह से उनको सेकेंड क्लास का सिटीजन बनाने की कवायद कुछ लोग कर रहे हैं, ऐसा आरोप तमाम विपक्षी पार्टियों के नेता लगा रहे हैं। जैसा कि असदुद्दीन ओवैसी जी का पहले ही बयान आ चुका है। उनका सीधे तौर पर कहना है कि अल्पसंख्यक को 2ym दर्जे का नागरिक बनाने की कोशिश बीजेपी कर रही है। लेकिन उसके बाद अब खुद पूर्व गवर्नर अगर इस तरह की बात कह रहे हैं तो यह बहुत गंभीर मुद्दा है दोस्तों। लेकिन आज मीडिया में इसकी कोई चर्चा नहीं है, यह बहुत अफसोस की बात है। आप इस पर क्या सोचते हैं जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।